हेलो दोस्तों। क्या आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और ट्रेड कैसे करते हैं वो सीखना चाहते हो, पर बहुत कंफ्यूज रहते हो क्योंकि ट्रेडिंग के जो कोर्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लाखों के कोर्स होते हैं। आप सीखना चाहते हो पर जो कोर्स रहते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं, उनकी वैल्यू बहुत महंगी रहती है और उसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं पुष्प आपको फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर अपना एक्सपीरियंस के साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसके लिए मैंने एसएमसी और आईसीटी की एक सीरीज शुरू करी है यूट्यूब पर, जो कि बिल्कुल एकदम फ्री होगी। ठीक है, तो इसको जब ये मैं अभी शुरू किया हूँ तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट होगी तो मैं गारंटी लेता हूँ जब आप ये लोग सीख जाएंगे, आप जो मैं बताऊंगा आप लोग इस पूरा सीख करके बैक टेस्टिंग करेंगे, तो उसके बाद आप एक अलग तरीके से मार्केट को देखोगे और आप गलत ट्रेड लेने से बचोगे और फोमो में भी नहीं आओगे। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और ये कोर्स जो मैं डालूंगा ये मेरा एकदम यूट्यूब पे फ्री कोर्स मैं पूरा अवेलेबल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि ये मेरा सीरीज का थर्ड लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, ये इस सीरीज का थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले बायस के दो लेक्चर जो बना है वो अलग लेक्चर होंगे, बट जो इस सीरीज के लेक्चर होंगे ये उस लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसमें आज हम बात करेंगे कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स और या टाइप्स ऑफ ब्लॉक। इससे पहले मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो बना चुका हूं, तो ये जो वीडियो रहेगी उस ऑर्डर ब्लॉक से अलग ब्लॉक रहेगी कि और भी मार्केट में कई सारे कॉन्सेप्ट हमको देखने होते हैं, तो वो कौन उस कॉन्सेप्ट का क्या क्या हमको देखना है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं पुष्प और आप देख रहे हैं पीवीएक्स ट्रेडिंग। तो ये जो रहेगा वीडियो, ये रहेगा टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स पे। ठीक है, इन एसएमसी मैं टाइप ऑफ ब्लॉक्स इन एसएमसी। ठीक है, ये रहेगा, इस पे वीडियो रहेगा। ठीक, तो इसमें हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो टाइप ब्लॉक होंगे वो होंगे हमारे, सबसे पहले हमारा ब्लॉक आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है मिटिगेशन ब्लॉक। फिर हमारा आता है, मिटिगेशन ब्लॉक के बाद हमारा आएगा, एक सेकेंड यार, व्हाट द प्रॉब्लम। मिटिगेशन ब्लॉक के बाद आएगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा रिजेक्शन ब्लॉक। ओह शिट, रिजेक्शन ब्लॉक। इसके बाद हमारा आएगा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। क्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये इस तरीके से हमारे रहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच।
तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगर मैं इसको पूरा को कर दूं तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसमें से हम मैंने जो ये लेक्चर वन हो जाएगा हमारा, ये जो था ये लेक्चर वन में था। ये लेक्चर वन में था हमारा। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों ये हमारे ऑल टाइप ऑफ ब्लॉक्स बोल सकते हैं, या ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, नाम से नहीं, काम से मतलब रखिएगा कि इनके काम क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारे इनके काम याद रखेंगे तो आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक मिटिगेशन ब्लॉक। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेनली मिटिगेशन ब्लॉक की। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो हम ब्रेकर ब्लॉक की भी बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिजेक्शन ब्लॉक और रिक्लेम ब्लॉक और इन सबको भी दोबारा एक बार रिवीजन में देख लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले मिटिगेशन ब्लॉक की। ठीक है दोस्त, मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक आखिर होता क्या है? तो मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है ना, एक तरीके से आप रिटेस्ट मान सकते हैं। आप प्राइस एक्शन में देखे हैं कि रिटेस्ट क्या होता है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है ना, ये अगर मैं बताऊं मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ये जो हमारा प्राइस एक्शन में होता है ना, रिटेस्ट होकर फिर से मार्केट कंटिन्यूएशन में जाना, तो वही एक मिटिगेशन ब्लॉक, ये वही मिटिगेशन ब्लॉक होता है। बस ये एक थोड़ा एडवांस और रिफाइंड होता है। ठीक है, उसमें इसमें हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनता है और एग्जैक्टली टू द पॉइंट हम एंट्री कर पाते हैं। तो अगर मैं मिटिगेशन ब्लॉक की बात करूं, मान लीजिए आप ट्रेंड में, तो मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा होगा। कुछ अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो अब इसमें ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग में प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग में भी एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है दोस्त, तो ये अप ट्रेंड में है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट रिएक्ट करके अप साइड में गया, और ये हमारे टीपी थे सब। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं आता है। ठीक है दोस्त, ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं आता है। मार्केट क्या करता है कि जैसे इसमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ करता है, तो इस तरीके से मार्केट था। तो ये क्या है हमारा, ये बॉस हो गया, ये बॉस हो गया, ये भी बॉस हो गया। ठीक है, तो मार्केट है, ये अप ट्रेंड में है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। बट समटाइम्स क्या होता है ना दोस्त, मार्केट आती है और मार्केट आएगी इस वाले एरिया से, ये जो प्राइस में आया है ये मोमेंटम, तो ये क्या है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखा आपने कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या है। ये जब मिटिगेशन ब्लॉक ये है कि मार्केट आया कंटिन्यूएशन में, इसको लेने के बाद से ऊपर चला गया, फिर मार्केट ऐसे ही आगे भी करता रहता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है और मार्केट किस चीज को, प्राइस को रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है मार्केट कल आता और कल आने, ये यहाँ ना आने के बाद से पहले ये ऊपर जाता, और यहाँ ना आकर के ये यहीं से ऊपर चला जाता। ये भी पॉसिबिलिटी है। इस अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता तो ये जाता हमारा मिटिगेशन ब्लॉक से।
तो ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये कंटिन्यूएशन में है। जब मार्केट कंटिन्यूएशन में होता है ना तो प्राइस हायर हाइज बनाता हुआ जाता है, और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है प्राइस, जैसे यहाँ किया, उसी उसी का जो ऑर्डर ब्लॉक, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक्चुअली मिटिगेशन ब्लॉक को अगर मैं एक नाम और बोलूं तो मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, या एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ कुछ ऑर्डर ब्लॉक बना होगा जहां से हमको एक सेलिंग करनी होगी, पर इसने सेलिंग नहीं किया, उल्टा कंटिन्यूएशन करने के बाद इसको आया और ये एक रिटेस्ट करके फिर से मार्केट अपसाइड में चला गया। तो ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, इतना ये है मिटिगेशन ब्लॉक। अब बात अगर मैं करता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ब्रेकर ब्लॉक, तो अगर मैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में बात करूं तो ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है ना, ब्रेकर ब्लॉक भी क्या है, हमारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है, और ये ट्रेंड में एक बार देखने को मिलता है। जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर रही हो तो हमको ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलेगा, और या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में करेगी तो देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज करेगी तो तब देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेकर ब्लॉक हमें तब वहां देखने को मिलता है जहां मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। तो ये कंटिन्यूएशन का नहीं है, ये है ट्रेंड चेंज के को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और ये बाकी इसमें सारी कैटेगरी मिटिगेशन ब्लॉक की ही फुलफिल होती हैं, बस इसमें हम रिवर्सल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ये अप साइड में जा रहा था, अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, मार्केट ये अप ट्रेंड में है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी एडजस्ट, इसी को एडजस्ट कर देते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो अब इसमें आपको अप ट्रेंड और लो डाउन ट्रेंड मैंने दोनों बनाए। ठीक है, अब इसमें हमको ब्रेकर ब्लॉक भी है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसमें हमारे मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ठीक है, इसमें सब कुछ है। तो इसमें अगर मैं ब्रेकर ब्लॉक की बात करूं तो ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है, इसमें जो ब्रेकर ब्लॉक है ना दोस्ती है यहाँ है। ठीक है, अगर मैं ब्रेकर ब्लॉक की बात करूं तो वो यहाँ है। वो क्यों है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है ना मार्केट, यहाँ मार्केट कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, ये हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, ये रहा, ये मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में चल रहा है। बट इसने इस वाले स्विंग को, जो अप ट्रेंड का स्विंग था, इसको ब्रेक नहीं किया, और उल्टा क्या किया इसने, इसने ये वाले स्विंग को, ठीक है दोस्तों। तो इस ब्रेकर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ब्रेकर ब्लॉक की बात करूं तो इसमें जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ तो वहां ब्रेकर ब्लॉक बना हमारा। क्यों, क्योंकि इसने पहले हमारा बाय साइड की लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड की भी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, उसने बाय साइड की सेल साइड की दोनों तरफ की लिक्विडिटी ली। उसके अलावा उसने जो लास्ट स्विंग था या हायर लो था उसको भी ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो यहाँ पे हमको ट्रेंड में चेंज देखने को मिला, और जब ट्रेंड में चेंज मिले देखने को मिला तो मार्केट को जो यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था, मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ से जाना चाहिए था अपसाइड में, बट क्या किया, क्या मार्केट नीचे चला गया। तो ये क्या हुआ, ये एक फेलियर
फेलियर ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो ब्रेकर ब्लॉक भी एक फेलियर ऑर्डर ब्लॉक ही है, जिस ठीक है, और मिटिगेशन भी ऑर्डर ब्लॉक फेलियर वाला ही है। बट दोनों में डिफरेंस इतना है, मिटिगेशन ब्लॉक जो है हमारा वो कंटिन्यूएशन के लिए है, और जो ब्रेकर ब्लॉक है वो हमारा ट्रेंड चेंज के लिए है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक है। अगर मैं इसमें मिटिगेशन ब्लॉक की बात करूं कि इसमें मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ होगा, तो इसमें मिटिगेशन ब्लॉक हमारा होगा अ, ये रहा, ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक था। ठीक है, अभी मैं एक रफली एग्जांपल, अभी मैं चार्ट पे आप लोगों को बताऊंगा। ये मिटिगेशन ब्लॉक था हमारा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ कहीं, जहां से मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैं सारी चीजों को कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पहले की वीडियोस मेरी नहीं देखे होंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, तो मैं पहले कहूंगा कि आप लोग मेरे पहले के लेक्चर देखिएगा। तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है। और अगर और मैं मिटिगेशन ब्लॉक की बात करूं तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। एक ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है दोस्त, एक ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक। ये एक ब्रेकर ब्लॉक, बाकी मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक ही बन रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक। अगर ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में ना आए तो। ठीक है, तो अब सीधा चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है दोस्त, आप लोग कहते हैं ये, अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, मैंने कल ये वाला ट्रेड जब कल की वीडियो बनाई है एफवीजी के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई थी। क्लियरली मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये लेवल दे रखा था और ये वाला लेवल दे रखा था, और मार्केट देखिए आज के आज में हमको कितना अच्छा मोमेंटम दे दिया। मैंने ये मेरी जो ट्रेड बनी थी वो ये थी, मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका हूँ। तो मैं री एंट्री के लिए प्लान कर रहा हूँ, जो कि मुझे जो दिख रही है वो दिख भी रही है यहाँ का। ठीक है दोस्त, ये बीपीआर पे मुझे री एंट्री भी दिख रही है। ये बीपीआर भी आप लोगों को आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये एक इम्बैलेंस होता है। ठीक है, अगर यहाँ से मुझे कुछ स्ट्रक्चर में चेंज दिखेगा तो मैं यहाँ से फिर से एक बाइंग साइड की ट्रेड बनाने वाला हूँ। तो खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक था। तो इस पे यूरो पे बता देते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते रहते हैं गोल्ड पे बताता हूँ, ज़्यादातर मैं चार्ट गोल्ड पे चेक करता हूँ यार ट्रेड, तो उसी पे मेरा देखता रहता हूँ। ओके, व्हाट द प्रॉब्लम। ओके, तो अब बात करते हैं इसमें मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक की। तो उस इन सब को देखने के लिए ना आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो कैसे होती है। अगर आपको ये ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करने हैं तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं बात करूँ, ये देखा आपको, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट आता है, वापस आया, और ये जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक था, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है दोस्त, इसको लिया, और इसको लेने के बाद से मार्केट फिर से रिएक्ट किया और एक अपसाइड में मोमेंटम दिया। अब मैं बात, ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। और हम्म, एक और मिटिगेशन ब्लॉक मिल गया। यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये रहा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये पूरी की पूरी कैंडल क्या है, हम्म, ये एक्चुअली इनसाइड वार कैंडल है सर, इस कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स हैं।
तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो है यहाँ। ठीक है दोस्त, तो ये यहाँ नहीं हुआ है। ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ा हायर टाइम फ्रेम है, तो इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है दोस्त। यार दोस्त देखो, बात ऐसी है, मैं पहले प्री प्लान कुछ नहीं करके आता हूँ। जो रहता है यही रहता है। ये कैंडल याद रखिएगा, ये हमारे रिजेक्शन कैंडल में काम आएगी। जब मैं रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा तो ये कैंडल उसमें बहुत काम आने वाली है। 17 सितंबर की, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं, एक तरफ से पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने एफवीजी के बारे में बताया था। ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम का जो मैंने बताया था वही है। हम्म, चलिए यहीं से ढूंढना शुरू करते हैं कि हमको कितने मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक मिलेंगे। अगर मैं देखूं तो ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई है। तो यहाँ हमको एक ब्रेकर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्त, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहले इतने में ही देखते हैं। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगर मैं मिटिगेशन ब्लॉक फाइंड करूं तो मिटिगेशन ब्लॉक होगा जो इसका फेलियर ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे एक फेलियर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो है ये वाला। और मार्केट आता है और इसको ही टैप करने के बाद हमारा टारगेट जो था वो ये दे दिया, फिल कर दिया। ठीक है, ये वाला टारगेट हमको मार्केट इजीली दे दिया। ठीक है, 1 आवर का यूरो यूएसडी का चार्ट है। स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा और ये टारगेट हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम मिटिगेशन ब्लॉक को देखेंगे। और अगर मैं और मिटिगेशन ब्लॉक की बात करूं, एक ये ये फेलियर एफवीजी रहेगा। ठीक है, इसने इसको किया, ये इस पे ये मिटिगेशन ब्लॉक ये हो गया। इससे मार्केट ने रिएक्ट किया। ठीक है, इस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट किया है। बट वो बाद में हमारा नीचे ऑर्डर ब्लॉक लेने मार्केट आ गया था। ठीक है, इस तरीके से ये जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट इसको लेने आया। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ से रिएक्शन मिला। अब और देखता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ भी किया, बट फिर से मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक यूज नहीं किए और फिर से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट ने यहाँ पर अपना जो एमएनएस किया था, तो उसके बाद ये इसका एक ये भी मिटिगेशन ब्लॉक है। तो
इस तरीके से ट्रेड बनती है दोस्तों। तो जैसे कि गोल्ड में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्त कि यहाँ से मुझे एक बाइंग देखने को मिलेगी और मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये होगा। तो गोल्ड में मिल गया है। ठीक है दोस्त, ये एफवीजी से मुझे ट्रेड मिल गया था, ये डबल पीडीआरएस था। तो यहाँ से ट्रेड मिल गया। तो हमारे मैंने मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया। अब थोड़ी ब्रेकर ब्लॉक की बात कर लेता हूँ और उसी में थोड़ा सा मिटिगेशन ब्लॉक और मैं बता दूंगा। तो ये बता देता हूँ मैं थोड़ा यूएसडी में बता देता हूँ थोड़ा, ताकि अलग रहेगा। ठीक है दोस्त। तो बीटीसी के ये 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट पर मैं आ गया हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। अभी इस वाले चार्ट में देख लेते हैं थोड़ी सा। तो सबसे पहले मैं ब्रेकर के लिए मुझे देखना मैं देख लेता हूँ जहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। तो जहाँ ये बियरिश ट्रेंड था, यह साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ से बुलिश ट्रेंड चल गया। तो यहीं से हम करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये साफ साफ दिख रहा है, मैंने जैसे बताया यहाँ पे एक सीधा ब्रेकर ब्लॉक दिखेगा। ये सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली इसने, या बाई साइड का, मतलब जो मैंने बताया था कि ये इस तरीके से आ रहा होगा। ये आया, ये आता है, और यहाँ से फिर से ये, और ये यहाँ से ऐसे। तो ये क्या बन गया, ये हमारा यहाँ पे बना हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया। इसको मैं ब्रेकर ब्लॉक नाम दे देता हूँ। ये ब्रेकर ब्लॉक बना, और यहीं से हमको एक ट्रेड सीधी सीधी मिल गई। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक की बात करूँ, तो ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है दोस्त। ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ से थोड़ा सा हमको रिजेक्शन मिला है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन हमको मिला हुआ है। ठीक है, इतने पॉइंट्स का। तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन नहीं मिलेगा। ये मिटिगेशन हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब एक और ब्रेकर ब्लॉक मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इसने फिर से सेल साइड की लिक्विडिटी ली, फिर बाई साइड की लिक्विडिटी ली। बाई साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद ये इसका ब्रेकर ब्लॉक यहाँ बन रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने इसका ये ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ये बन रहा है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों चीज है। तो रिजेक्शन ब्लॉक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये दोनों का मिक्स हुआ, तो यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक है एक। ठीक है दोस्त। एक, अब मिटिगेशन ब्लॉक की मैं बात करूं, यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे इसका हाई निकाल कर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद ये रहा इसका ब्रेकर ब्लॉक करने के बाद सीधा का सीधा ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक। और यहाँ पे हमको एक ट्रेड बनती है। ठीक है दोस्त। पहली ट्रेड हमारी यहाँ बन गई, इसका ये लो ये हो गया, और जो हमारा टारगेट होगा वो ये रहेगा पहला। दूसरा हमारी ट्रेड जो बनी वो बनी यहाँ पे। ये टारगेट रहेगा। अब जो तीसरी ट्रेड में यहाँ बना है वो बनी हमारी ये यहाँ पर। ठीक है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो भी यही वाला रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को यूज करके ट्रेड प्लान करते हैं। और इसको और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी के साथ भी मिक्स करते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं और भी क्या क्या यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करना। और जो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।